हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 24 मार्च है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 और 24 मार्च का करंट अफेयर्स। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा में विधानसभा की कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों पंजाब होगा। पंजाब सरकार द्वारा वहाँ की जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको सांकेतिक भाषा में शुरू करने का पहल शुरू कर दिया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो राज्य के बधिर लोग हैं, विकलांग लोग, उनको विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको वहाँ तक पहुँच सुलभ हो सके, इसके लिए यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में 19 से 22 मार्च तक जो युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है गोवा के तट पर, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में 3 युद्धाभ्यास होता है, वरुण, शक्ति, गरुड़ और अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न होता है और इंदिरा भारत और रूस के बीच में संपन्न होता है। तो ये गोवा के तट पे युद्धाभ्यास संपन्न हुआ और इसमें INS विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल ने भाग लिया और भारत इस युद्धाभ्यास से पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा की गई और यह परियोजना भारत के ऊर्जा विस्तार और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के साथ संकेंद्रित हैं और यह स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की जुड़वा इकाई स्थापित की जाएगी जिनकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी और इसमें कूलिंग मॉडरेटर के रूप में DTO यानी भारी जल, एग्जाम में पूछता है दोस्तों भारी जल किसे कहते हैं, तो ये DTO होता है जिसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर दोस्तों पर्यटन मंत्रालय होगा और यह योजना 2015 में शुरू किया गया था और अभी हाल फिलहाल में जो हमारा लोक लेखा समिति है इस योजना के बैड इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस मंत्रालय की आलोचना की है। तो ये और इसके माध्यम से यह योजना टिकाऊ और जो जिम्मेदार पर्यटन स्थल है उसको डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है और इसका मुख्य विशेषता होता है थीम आधारित पर्यटन सर्किट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इको टूरिज्म और जो हेरिटेज है उसको संरक्षित करना। तो इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है? इसका सही उत्तर दोस्तों यूनेस्को होगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वो सिकुड़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। और अनुमान व्यक्त किया गया कि जो हिंदू का हिमालय है वह लगभग 2100 ईस्वी तक इसमें 50% ग्लेशियर जो है सूख जाएंगे, वो पिघल जाएंगे और जो शहरी जल विज्ञान चक्र है वो उससे बाधित हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, तवस्य क्या है जिसका हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण किया गया है? एक नई पनडुब्बी है, एक स्टील फ्रिगेट है, एक विमानवाहक पोत है, एक मिसाइल है। इसका सही उत्तर दोस्तों एक स्टील फ्रिगेट है और यह रूस से जो 4 किवाक श्रेणी के स्टील फ्रिगेट जो मिलने वाले थे उसमें यह दूसरा फ्रिगेट है तवास्य। पहला त्रिपुर था और इसे
जो हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं उनके द्वारा जल अवतरण किया गया है। तो ये पहला पैकेट था त्रिपुत, जिसे जुलाई में लॉन्च किया गया था, और दूसरा यतवास्क। तो नेक्स्ट है दोस्तों, जॉर्ज फोरमैन का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर मुक्केबाजी होगा। जो दिग्गज मुक्केबाज थे जॉर्ज फोरमैन, और ये इनकी मृत्यु हो गई है। और 1974 में रबल इन द जंगल में ये मोहम्मद अली से हार गए थे, तो इनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। थैंक यू।